हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 की न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कक्षा 9, 10, 11, 12 और उसके बाद की कक्षाओं के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप अपनी स्कॉलरशिप लेने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, और अगर आप ओल्ड यूजर हैं तो कैसे यहाँ पर आपको रिन्यूअल करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। यूपी स्कॉलरशिप के लिए आप यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के लिए 21 सितंबर 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी क्लासेस के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से लास्ट डेट चेकआउट करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो यहाँ पर 9वीं और 10वीं क्लास में अपनी स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका 8वीं या फिर 9वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। 11वीं और 12वीं क्लास की स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका यहाँ पर 10वीं और 11वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। बाकी की जो पोस्ट है उनके लिए भी कुछ ऐसे ही यहाँ पर आपका यूजी या पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास आउट होना जरूरी है। यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की स्कॉलरशिप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गाइस, यहाँ पर आकर आप चेकआउट कर सकते हो कक्षा 9 और 10 के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, और 11 और 12 के लिए आपकी यहाँ पर लास्ट डेट क्या है, वो आप डिटेल्स यहाँ से चेकआउट कर सकते हो इस पॉपअप में से। और उसके बाद की क्लासेस की अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी गई है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने के लिए लॉगिन के इस सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके पास लॉगिन करने के लिए यहाँ पर दो सेक्शन है, लॉगिन फ्रेश और लॉगिन रिन्यूअल। यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने इसी साल अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर पहले भी किसी क्लास में अपनी स्कॉलरशिप ले रखी है तो उनको यहाँ पर लॉगिन रिन्यूअल के सेक्शन में आकर जिस स्कॉलरशिप के लिए लॉगिन करना है और उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है स्कॉलरशिप का, वो यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर आप प्री मैट्रिक स्टूडेंट है, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट है, या फिर अदर देन है इंटर स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करेंगे और रिन्यूअल करेंगे अपनी स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपने पहले से इस पोर्टल के लिए किसी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, आपने इसी साल अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो फिर आपको लॉगिन फ्रेश में प्री मैट्रिक स्टूडेंट या फिर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट या फिर अदर देन इंटर स्टूडेंट, इनमें से आप जिसके भी अंतर्गत आपने अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप का। लॉगिन करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको एक OTR नंबर मिला होगा, वो OTR नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके यहाँ पर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस, अगर आप बिल्कुल न्यू कैंडिडेट है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन की इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आप SC ST या फिर जनरल है, OBC कैटेगरी से हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, या असहज पेशे में लगे माता पिता के बच्चे हैं। आप इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसमें आपको प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक, जिसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप लेनी है, 9वीं 10वीं या फिर 11वीं 12वीं क्लास, तो यहाँ पर आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप जिस क्लास के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के अंतर्गत, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज, अगर आपके पास पहले से कोई OTR नंबर है, उसे आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है, तो आप अपना OTR नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। वेरीफाई OTR के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इसे वेरीफाई कर लेंगे। और अगर आप अपना OTR नंबर भूल गए हैं तो फिर यहाँ पर आप रिकवर OTR के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना OTR नंबर रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल न्यू कैंडिडेट है, आपने अपना OTR नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन करना है के सामने क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, अपना OTR करने के लिए आपको 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे। पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल ऑथेंटिकेट करना होगा, फिर आपको अपनी आधार की KYC करनी है, फिर आपको यहाँ पर एक OTR नंबर जनरेट किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन एंड कंसेंट में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड टू OTR रजिस्ट्रेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक या फिर सामान्य वर्ग, आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, 10 डिजिट का। आपका मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज फिर आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक OTP आया होगा 6 डिजिट का, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद आपको वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन का सेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी KYC करनी है। उसके लिए गाइज अब आपको यहाँ पर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर आपको सबमिट KYC के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन आपके डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू होगा। गाइज, यहाँ पर अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप मोबाइल नंबर का यूज़ करते हुए लॉगिन कर सकते हैं, या फिर यूजर नेम और 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन एंटर करते हुए आप लॉगिन करके यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप आधार नंबर एंटर करते हुए यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपने डिजी लॉकर के अकाउंट पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर साइन अप का लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करते हुए आप डिजी लॉकर पर अपना साइन अप कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना आधार वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना आधार वेरिफिकेशन करें। मान लीजिए अगर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो अपना 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर रखा है वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर गाइज सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है, कंसेंट देना है अपना। तो यहाँ पर आप अपना आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप आधार के सामने इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, और फिर गाइज आप यहाँ पर अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अलाउ कर देंगे कि आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना आधार वेरिफिकेशन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। फिर यहाँ पर आपके आधार से आपकी डिटेल फैच कर ली गई है, वो सभी यहाँ पर डिटेल आपको शो कर दी गई है, आपको इसे चेकआउट करना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर वेरीफाई KYC डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है जिससे आपका आधार लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद गाइज वेरीफाई OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर ई-केवाईसी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना फाइनल ओटीआर का ये सेक्शन कंप्लीट करना है। गाइस, अब आपको यहाँ पर अपने फाइनल ओटीआर में अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर एक ओटीआर नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको होम के इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको एक बार फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिसके लिए आपने यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है, प्री मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक में 9वीं 10वीं क्लास है, पोस्ट मैट्रिक में 11वीं 12वीं क्लास है, आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना ओटीआर नंबर वेरीफाई करना होगा। उसके लिए अब आपको यहाँ पर जो ओटीआर नंबर मिला है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो ओटीआर नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने ओटीआर में अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना शिक्षण संस्थान सेलेक्ट कर लेना है, जिस शिक्षण संस्थान में आप अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या फिर कोई अन्य क्लास रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एक बार फिर से। फिर यहाँ पर आपको आपका रिलीजन ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी पीछे जो आपने अपनी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, ये आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है वहाँ से फैच कर ली गई है। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 6 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस, प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया होगा, वहाँ से भी आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर अब आपको आपका ओटीआर नंबर मिल चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। आप यहाँ पर प्रिंट स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल की एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई करने के लिए होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यूपी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा एक बार फिर से। अब आपको यहाँ पर लॉगिन के इस सेक्शन में आना है एक बार फिर और फिर आपको स्टूडेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन फ्रेश के इस सेक्शन में प्री मैट्रिक स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट, अदर देन इंटर स्टूडेंट, आपने जिस भी क्लास की स्कॉलरशिप लेने के लिए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है उस ऑप्शन पर अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, अपना ओटीआर नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है जो ओटीआर करने के बाद आपको नंबर मिला है। ये आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था अपना रजिस्ट्रेशन करते समय। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। गाइस, यहाँ पर आपका एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहाँ पर अपने बाकी के ये स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले विगत स्कूल का नाम एंटर करना है, यानी कि अगर आप 9th क्लास में हैं, आप स्कॉलरशिप लेना
चाहते हैं तो आपको अपने 8वीं क्लास के स्कूल का नाम एंटर करना होगा, और अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको अपने 9th क्लास का यहाँ पर स्कूल का नाम एंटर करना होगा। और अगर आप 11वीं क्लास के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो फिर आपने जहाँ से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है जिसमें आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो क्लास आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपने यहाँ पर इस क्लास में कब प्रवेश लिया था वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का पंजीयन क्रमांक एंटर करना है। अगर आपके पास है नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। गाइड यहाँ पर जिन कॉलम्स के सामने रेड कलर का ये स्टार बना हुआ है वो कॉलम्स आपको हर हाल में फिल करने हैं, और जिनके सामने ये स्टार नहीं है वो ऑप्शन है, आप उन्हें भरे चाहे न भरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड में आप यहाँ पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से आप अपनी क्लास पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, आप बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको पता है नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का दिनांक यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपको दिनांक पता है नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर आपने यहाँ पर अपनी 8वीं क्लास कब उत्तीर्ण की थी। अगर आप 9वीं क्लास के लिए यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप 8वीं क्लास उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर देंगे। 10वीं क्लास में स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं 9वीं क्लास उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर देंगे। 11वीं क्लास की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो 10वीं क्लास का उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम देना है। यहाँ पर आपने अपने पिछले विद्यालय का नाम एंटर करना है, जिससे अगर आप 9वीं क्लास में स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपने 8वीं क्लास किस विद्यालय से पास आउट की है उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको बैंक का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिस बैंक के अंतर्गत आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर गाइड यहाँ पर आपको बैंक ब्रांच सेलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर जो बैंक अपना सेलेक्ट किया है उसकी ब्रांच कहाँ पर है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर छात्र या छात्रा को अपने बैंक अकाउंट में जो आपका नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर जो बैंक सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके बैंक का IFSC कोड शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर छात्र छात्रा के माता पिता के बारे में ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वो दोनों जीवित है या केवल माता जीवित है या फिर केवल पिता जीवित है या फिर वो दोनों जीवित नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपने पिता का व्यवसाय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, माता का व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है, उनकी वार्षिक आय यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपने जो ये डिटेल पीछे प्रोवाइड कराई है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पर अगला सेक्शन कंप्लीट करना है। उसके लिए अब आप यहाँ पर होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे का ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके सामने भी ग्रीन कलर का ओके का टिक आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपने अपने स्कॉलरशिप का जो फॉर्म फिल किया है उसमें सभी डिटेल्स जो आपने पीछे फिल की है वो सभी आपको शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको मैं प्रमाणित करता या फिर करती हूँ कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियाँ संपूर्णतः जाँच कर ली गई हैं। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है इस सेक्शन में। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म संशोधित का ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइड आपको यहाँ पर बैक टू होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइड यहाँ पर आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना आय और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको प्रमाणीकृत कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपने आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या एंटर करनी है। अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइड आपको गेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके आय प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपकी सभी डिटेल फैच करके आपको शो कर दी गई है। आपको इसे केयरफुली चेकआउट करना है और उसके बाद गाइड फिर यहाँ पर आपको
वेरीफाई इनकम डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको अपने जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या एंटर करनी है, उसका क्रमांक आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट डाटा के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसका डाटा यहाँ पर आपको फैच कर लेना है। यहाँ पर आपके आई एम जाति प्रमाण पत्र संख्या मिलान के बिना आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल को भी फैच आउट करते हुए उसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फैच करके आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की डिटेल सेम होनी चाहिए, यानी कि एक ही कैंडिडेट का आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको बस वेरीफाई कास्ट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से अपना IM जाति प्रमाणीकरण करने के बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा, आपको उसे केयरफुली चेकआउट कर लेना है और उसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और फिर उसको आपको जमा करा देना है अपने स्कूल में। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा इन 7 स्टेप को कंप्लीट करते हुए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।